हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट और उसके साथ एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है और एंटी एरोमेटिक क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर विद अ रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड। इसके अंदर और भी थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं साइक्लिक, तो साइक्लिक मीन्स जो भी रिंग शेप्ड कंपाउंड होता है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब हो गए रिंग शेप्ड कंपाउंड्स। मींस ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक है। ओके। प्लेनर, प्लेनर का मतलब जिनका भी ज्योमेट्री फ्लैट आता है। मींस जैसे कि बेंजीन अगर हम कंसिडर करेंगे, यहां पे अगर आप कंसिडर करते हो बेंजीन, तो ये सब कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं, राइट। और इनके जो हाइड्रोजन बाहर निकले हुए हैं, ये भी एक ही प्लेन में है। ऐसे नहीं कि ये प्लेन के बाहर चले गए। जैसे कि इसके लिए एक ट्रिक बता दूं मैं, तो ये पूरे 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनका सबका एक ही प्लेन में आएंगे। सो इफ ऑल द कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दे आर इन वन प्लेन, राइट। तो वो जैसे आप केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर में देखेंगे कि हर एक मॉलिक्यूल का अलग ज्योमेट्री होता है और शेप होता है, तो उसके हिसाब से उसका प्लेनरिटी आपको फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं आपको कि sp2 कार्बन है सबके सब, तो वो एक प्लेन में है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक रिंग शिफ्ट प्लेनर फ्लैट स्ट्रक्चर विद अ रिंग ऑफ रेजोनेंस बॉन्ड। रेजोनेंस हमने इसके पहले भी सुना हुआ है कि रेजोनेंस कहां पे होता है, जहां पे भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है वहीं पे रेजोनेंस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखेंगे हमने बोला है रेजोनेंस बॉन्ड मींस वेरेवर देयर इज अ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है वो भी हमने बहुत डिटेल में पहले वीडियो में देख चुके हैं। जहां पे भी पाई अल्टरनेट पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज, पाई अल्टरनेट माइनस चार्ज, पाई अल्टरनेट लोन पेयर अल्टरनेट प्लस चार्ज, ऐसा सिचुएशन आता है, वहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। सो तीन कंडीशंस के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया। पहली कंडीशन है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है प्लेनार होना चाहिए और तीसरा कंडीशन है कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर होता है तो हम उस कंपाउंड को बोलते हैं कंपाउंड वो स्टेबल है। So this gives rise to increased stability compared to other geometric and connective arrangement with the same set of atoms. Same set of atoms means अभी same set of atom ये 6 कार्बन का एक साइक्लिक चेन है। ये है हेक्सेन, ये है हेक्सीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सीन। और इसको आप देखोगे तो ये है बेंजीन। लेकिन यहां पे अगर इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में देखोगे तो ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पे प्लेनार स्ट्रक्चर नहीं है और कॉन्जुगेशन भी नहीं है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन नहीं है। इसका मतलब पाई अल्टरनेट पाई इसमें दिख रहा है कि आपको? नहीं। नंबर 2 के स्ट्रक्चर में पाई अल्टरनेट पाई नहीं है, नंबर 1 के स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन नंबर 3 के स्ट्रक्चर में आप देखिए साइक्लिक रिंग है, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब वो एक प्लेन में है और उसके बाद इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी दिखाई दे रहा है। सो मींस ऑल these three conditions are getting fulfilled here. इसका मतलब this compound is highly stable. So this increases the stability in compared to other geometric and connective arrangements with the same set of atoms. तो ये हो गया एरोमेटिसिटी का डेफिनेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, इसका मतलब aromatic compounds are highly stable than non-aromatic than anti-aromatic. So this is the stability order of this aromatic, non-aromatic, anti-aromatic compound. ये हमें पता होना जरूरी है। तो अभी हकेल नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने कुछ एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने के लिए एक रूल दिया, और वो रूल कुछ इस तरह से था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस रूल के अंदर कोई कंपाउंड फिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि दिस कंपाउंड शोज एरोमेटिसिटी। जैसे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू एनी इंटीजर। एनी इंटीजर मींस उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, देखिए 4n+2। नाउ इस बेंजीन के अंदर टोटल 3 पाई बॉन्ड है, इसके मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, राइट। 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों? तो एक बॉन्ड 2 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया। सो अगर इसका n का वैल्यू निकालना है, 4n is equal to 6 minus 2 is equal to 4 and n is equal to 4 upon 6 minus 2 4 is equal to 1. So if n is an any integer, then 4n+2 pi electron is a fulfilling criteria for aromaticity. जैसे कि n is equal to 0 रख दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2। n is equal to 1 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। n is equal to अगर हम
यहाँ पे 2 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 10, n इज इक्वल टू 3 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 14। सो ये एक रेंज में बढ़ रहा है 2, 6, 10, 14। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन या 14 पाई इलेक्ट्रॉन एक कॉन्जुगेशन में मिलते हैं तो वो भी एक क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी का। तो यहाँ पे हम अभी तक डिस्कस किए एरोमेटिसिटी क्या होता है और हकेल रूल कैसे अप्लाई करना होता है। तो अभी चलो देखते हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है, इनको हम कैसे डिफरेंट करके, और जैसे ही कंपाउंड देखते हैं तो कैसे हम उसमें से आंसर निकाल सकते हैं कि दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ डिफरेंशिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑन दैट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां पे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। अभी ये जो क्राइटेरियाज है, साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, उसके अंदर कोप्लेनैरिटी होनी चाहिए और हकेल रूल फॉलो करना चाहिए। अगर ये चारों भी क्राइटेरिया कोई फॉलो करता है तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है और प्लेनैरिटी भी है, लेकिन हकेल रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 6, 10, 14 इसके अलावा पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, जैसे 4, 8, 12, 16। ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जब भी कंपाउंड के अंदर आते हैं तब हम बोलेंगे ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। जब भी पाई इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10, 14 रहेंगे तो हम बोलेंगे इट इज एरोमेटिक कंपाउंड विद द फुलफिलिंग अदर 3 क्राइटेरिया। कंपाउंड का साइक्लिक होना, उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना और उसके अंदर कोप्लेनरिटी होना, ये 3 कैरेक्टर को फुलफिल करते हुए अगर उनके अंदर 2, 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलेंगे एरोमेटिक। ऊपर के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हुए उनके अंदर अगर 4, 8, 12, 16 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे हम कहेंगे एंटी एरोमेटिक। और जब नॉन एरोमेटिक की बात आती है, उसमें कंपाउंड जो भी साइक्लिक नहीं है बाय डिफॉल्ट वो नॉन एरोमेटिक है। साइक्लिक होकर भी अगर उसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है तो उसे हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक। उसके अंदर प्लेनैरिटी नहीं है तो उसको हम कहेंगे नॉन एरोमेटिक। अगर हो सकता है उसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऊपर के कौन से भी रूल अगर फॉलो नहीं हो रहे तो ये रूल देख के हमें फायदा ही नहीं है। मींस अगर कॉन्जुगेशन और कोप्लेनैरिटी नहीं है और साइक्लिक रिंग नहीं है तो हम उस कंपाउंड को बाय डिफॉल्ट बोल देंगे इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो इट्स वेरी सिंपल। तो इस तरह से आपको ये चार्ट याद करना है जिससे आपको कोई भी कंपाउंड का एरोमेटिसिटी फाइंड आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अभी ये चार्ट आप अच्छे से लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लिख के लेके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे कुछ एग्जांपल्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। तो यहाँ पे अभी हम सब रूल्स अप्लाई करेंगे और एक एक कंपाउंड का हम फाइंड आउट करेंगे कि आंसर क्या आता है। जैसे कि यहाँ पे ये पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, इसके अंदर प्लेनैरिटी है क्योंकि सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आप देख सकते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन है। इसके बाद इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेशन है। अभी टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, 2, 2, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जब भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो कंपाउंड होता है एरोमेटिक, राइट। तो बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक। यहां पे देखेंगे तो आपको साइक्लिक है, प्लेनार नहीं है, क्यों? तो यहां पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहां पे कॉन्जुगेशन भी नहीं है, इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया नॉन एरोमेटिक, राइट। चलिए आगे, यहां पे साइक्लिक है, यस, प्लेनार है, कॉन्जुगेशन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो गया, राइट। तो चलते हैं आगे। इस स्ट्रक्चर में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहां पे ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनार नहीं है, क्यों? तो यहां पे इस कार्बन को ऑब्जर्व करिए, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड रेस्ट ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां पे प्लेनैरिटी नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन गया। चलिए इस कंपाउंड के अंदर देखते हैं, यस साइक्लिक है, प्लेनैरिटी है, कैसे? देखिए ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है,
ये सब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ पे ये जो कार्ब अनायन होता है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो इसका मतलब ये भी प्लेनैरिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो प्लेनर, ये मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया। तो अभी यहाँ पे कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और साइक्लिक रिंग भी है। तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखते हैं हम। यहाँ पे टोटल 3 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। 3 पाई बॉन्ड के टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस एक लोन पेयर के, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्यों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है यहाँ पे, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। इसका मतलब डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, जो हकेल रूल में हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो यहाँ पे लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। जो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम काउंट करते हैं। तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ के और ये 2 लोन पेयर यहाँ के, टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे है साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन होने का कारण यहाँ पे पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ अलग एग्जांपल्स देखते हैं। यस, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। यहां पे देखेंगे तो ये साइक्लिक है, प्लेनर नहीं है। क्यों, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आपको दिखाई देगा, ये sp2 है और यहाँ पे भी sp2 है। सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। यहां पे देखेंगे तो कॉन्जुगेशन है, पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है। प्लेनर क्यों है, तो ये भी कार्बोकटायन इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज, तो दोनों एक प्लेन में आ गए। कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। नेक्स्ट यहां पे देखेंगे तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, और टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में, और यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया नॉन एरोमेटिक। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनरिटी है, लेकिन यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये हो गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे लोन पेयर है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। सो काफी सिंपल है ये। इसके अंदर आपको सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखना है कि कौन से रूल्स अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं। चलिए इस कंपाउंड में अगर देखेंगे, इस कंपाउंड का नाम है पायरॉल, बहुत फेमस कंपाउंड है, ये है पायरॉल। तो पायरॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। सो मीन्स दीज आर 2 pi electrons, these are 2 and these are 2, total 6 pi electrons are there. Compound is cyclic, planar, conjugated, and with 6 pi electron means this is aromatic. Similarly here there are 2 pi electrons here, 2 pi electrons here, and there are 2 pi electrons here. और यहाँ पे जो सल्फर के ऊपर और एक 2 लोन पेयर है टोटल, उसमें से एक लोन पेयर सल्फर की परपेंडिकुलर प्लेन में होती है, जो इस कंपाउंड के प्लेन में नहीं होती है, जिसके वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करती है। सिर्फ एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेशन करती है, एक लोन पेयर नहीं करती है, इसलिए एक को ही हम काउंट करेंगे। सो यहाँ के 2, यहाँ के 2 और यहाँ के 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन डीलोकलाइजेशन। इसके साथ ही कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, प्लेनर है और साइक्लिक है, तो ये कंपाउंड बन गया एरोमेटिक, और इस कंपाउंड का नाम है थायोफिन। इसके साथ अगर इस फ्यूरॉन में देखेंगे, ये फ्यूरॉन है, इसका नाम है फ्यूरॉन। तो इस फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर यहां पे भी ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, उसमें से सिर्फ एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके साथ वो सीपीसी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, दैट इज साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड। ये सीपीसी क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद हम इसको बोलते हैं दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पे अगर देखेंगे, ये है बोरॉन। तो बोरॉन का p ऑर्बिटल वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, इसका मतलब
हम यहाँ पे प्लस चार्ज ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। लाइक इसमें से बोरॉन किससे पहले आता है? कार्बन से पहले आता है। तो कार्बन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोरॉन, राइट। तो फिर यहां पे मैं सी प्लस कंसिडर करके भी इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो सी प्लस कंसिडर करूंगा तो फिर यहां पे कॉन्जुगेशन आ जाएगी, पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज अल्टरनेट पाई। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। बाकी तो सीपीसी यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज यस, दिस इज ऑल्सो सिमिलर एग्जाम्पल। इसमें भी देखिए यहां पे सी प्लस कंसिडर करिए और यहां पे कॉन्जुगेशन आ गया। अभी कॉन्जुगेशन के साथ साथ यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, राइट। यहां पे इस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ साथ पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन है, पाई अल्टरनेट लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। पूरे कंपाउंड के अंदर कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनार भी है, उसके साथ साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। अभी काफी एक इंटरेस्टिंग है, एक काफी बार 5 या 6 बार अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए जाए, जैसे कि आईआईटी जेईई नीट एग्जामिनेशन में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस कंपाउंड में अंदर देखेंगे तो साइक्लिक है, राइट, प्लेनरिटी दिखाई दे रही है, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कॉन्जुगेशन यस दिखाई दे रहा है, पाई अल्टरनेट पाई कॉन्जुगेशन है। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर चेक करोगे आप तो आपको मिलेंगे टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस आप बाय डिफॉल्ट इसको बोल दोगे एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये गलत हो जाता है। इसका एक कारण है, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8 या 8 से ज्यादा कार्बन एक साइक्लिक चेन बनाते हैं तो उनके अंदर एक एंगल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। तो उसके कारण वो अपना एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए अपना खुद का प्लेन चेंज कर लेते हैं, लाइक दिस। बहुत इंटरेस्टिंग है ये देखिए कुछ इस तरह से ये खुद को मॉडिफाई कर लेता है और ये खुद जो एंटी एरोमेटिक बन रहा था वहां से वो खुद को बाहर निकालता है। इट एस्केप्स इट्स एंटी एरोमेटिसिटी एंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक। अभी ये कंपाउंड की खुद की प्लेन उसने चेंज कर दिया है बिकॉज ऑफ एंगल, उसने उसके अंदर जो एंगल स्ट्रेन आ रहा था उसको उसने क्या कर दिया? रिमूव करने के लिए खुद का प्लेन चेंज कर दिया। खुद का प्लेन चेंज करने की वजह से कंपाउंड अभी प्लेनार नहीं है, जिसके वजह से अभी ये बन गया नॉन एरोमेटिक। सो बिकॉज ये नॉन एरोमेटिक क्यों बना? आपको पता है हाईली स्टेबल इज एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, राइट। सो एंटी एरोमेटिक ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कंपाउंड खुद को ज्यादा स्टेबल बनाने के लिए नॉन एरोमेटिक बन के स्टेबल हो जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज दिस कंपाउंड के अंदर अगर देखेंगे तो यहां पे कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है, यस, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 2 2 2 2 2 टोटल हो गए 5 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मींस कंपाउंड इज एरोमेटिक, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे अगर देखेंगे तो कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज, पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज, तो कॉन्जुगेशन है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक। इसके बाद अगर इस कंपाउंड के अंदर देखेंगे, चलो ये देखते हैं पहले, तो इसके अंदर अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे पाई अल्टरनेट सी। तो अभी यहां पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इन दो, इस कार्बोनिल कार्बन के अंदर, कार्बोनिल ग्रुप जो है इसके अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। जैसे ही रेजोनेंस होने लगेगा तो क्या होगा? ये लोन पेयर, पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर, ये लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर चली जाएगी, राइट, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अभी यहां पे जो रिंग के अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर अभी। क्यों? तो पाई अल्टरनेट प्लस चार्ज है, तो साइक्लिक है, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया
एंटी एरोमेटिक। बहुत इंटरेस्टिंग था ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड से, इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये कंपाउंड हो गया एरोमेटिक बिकॉज इट फुलफिल्स सीपीसी, दैट इज साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये भी साइक्लिक दिखता है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है। यहाँ पे अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे हम, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये भी कंपाउंड एरोमेटिक है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी हो गया एरोमेटिक। वैसे ये है नैफ्थलीन, ये है एंथ्रासीन और ये है फिनांथ्रीन। तो इस तरह से हमने काफी अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप इस सब स्ट्रक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हर एक एग्जाम में इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपका काफी ज्यादा टाइम सेव होगा अगर आप इस तरह से फास्ट आंसर निकालोगे तो। और जाते जाते अभी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।